ऐलान कर दिया कि भाई ईद के मौके पर कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं देगा। और हम मांग करते हैं भाई हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए हम कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए गाय को चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। उस भैंसी दरिंदों की कुर्बानी दे दी ईद के मौके पर मौलानाओं ने, है जो कहीं ना कहीं देश में नफरतें फैलाते थे, तो उस विचारधारा की कुर्बानी दी गई है। ये गाय के नाम पे जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की है मौलाना, और पड़ा हुआ एक कोने में। तो ये तिलचट्टा उसी आंदोलन से आया था, ये भी कॉकरोच ही था, ये भी बेरोजगारी को और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ रहा था। और वहाँ कवि और पंक्तियां सुना रहा था, वहाँ कहीं ना कहीं तुकबंदियां कर रहा था और कहीं ना सिस्टम के खिलाफ आवाज। तो ये भी तो कौन था? कॉकरोच तो था ही। ये देश की गंदगी सफा कर देते हैं, ये जहां जाते हो गंदगी चाटते हैं, खा जाते हैं। तो ये सिस्टम में बैठी हुई गंदगी का सफाया करेगा ये कॉकरोच। और निश्चित रूप से जो देश के चारों स्तंभों में जो दीमक लगी हुई है, जो देश को खोखला कर रही है, उस दीमक को चाटेगा ये कहीं ना कहीं कॉकरोच। और ये युवा क्रांतिकारी कॉकरोच है, इसको कहीं कुछ और समझ मत लियो, नहीं तो निश्चित रूप से कुमार विश्वास जैसों का भी भूत उतरेगा और इनके भी जो पाखंड का जो भूत दिखाते पड़ते हैं, देश की जनता इनको मार। देश में सियासत इतनी तेज हो चुकी है कि अब कोई भी मुद्दा बड़ा होते देर नहीं लगती। आपको मालूम होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसका एक्स हैंडल बंद कर दिया गया और दावे किए गए कि गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि भारत सरकार के द्वारा वो बंद कराया गया। इस पे भी बात करेंगे क्योंकि कुमार विश्वास ने नया मुद्दा छेड़ दिया है। लेकिन उससे पहले ईद की नमाज को लेकर सड़कों पर नमाज नहीं होगी, इस मुद्दे पर भी नंदा भाई राजपूत से बात करेंगे। और तीसरा मुद्दा जो देश के अंदर अहम है वो है 10 दिन के अंदर अंदर चौथी बार पेट्रोल पर रेट बढ़ जाना। तो नंदा भाई आप तो घोर विरोधी हो सरकार के, और इन्हीं तीनों चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी पर। क्या आपके विचार क्या है? क्या आप भी कॉकरोच हैं या कॉकरोचों के साथ हैं? देखिए, जब सरकार क्या और जब देश का न्यायालय, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं CGI सूर्यकांत जब इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं देश के युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, और ये बेरोजगार युवा कॉकरोच हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में चले जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, कुछ कहीं ना कहीं वहाँ एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ RTI मेंबर बन जाते हैं, और कुछ संगठन बना के सरकार के ऊपर प्रहार करते हैं, सिस्टम के ऊपर प्रहार करते हैं। तो ये कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े हैं, और बेरोजगार भी कहा। तो जब निश्चित रूप से जब न्यायालय जान रहा है कि देश में बेरोजगारों की तादाद ज्यादा है, और बेरोजगार है कौन? इस देश का युवा है, बिल्कुल नई जनरेशन है, जो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उसके बाद उसे रोजगार नहीं मिल रहा, और उसे आप क्या कह रहे हो? देश के युवाओं को कह रहे हो कीड़ा मकोड़ा। तो निश्चित रूप से सभी ने उसका ही जवाब दिया कि भाई हम भी हैं बेरोजगार, हम भी हैं कीड़ा मकोड़ा, हम भी हैं कॉकरोच। तो हर आदमी, हर युवा, उसका एक आक्रोश जो था अंदर का, वो कहीं ना कहीं कॉकरोच के माध्यम से खड़ा हो गया। और पहले कहते थे गोरिल्ला बार, तो गोरिल्ला तो बहुत बड़ा होता था, अचानक बाहर होते थे, पर अब कॉकरोच बाहर होने लगा। और ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की जो कहीं ना कहीं जो आज़ादी थी, उसको जो दबाया जा रहा था, उसके खिलाफ एकदम तैयार हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि हमें हमारी जो आज़ादी है वो पूरी चाहिए, और सरकार से हमें रोजगार चाहिए, और ये सरकार सक्षम नहीं है, नकारा है, नालायक है, निकम्मी है, इसे उखाड़ फेंको। तो ये कहीं ना कहीं जो हंसी मजाक में जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, वो कहीं ना कहीं देश की जनता के अंदर जो आक्रोश था, इस हंसी मजाक में वो बाहर आ गया कि कितने लोग परेशान हैं इस भाजपा सरकार से और इसके कितने विरोध में हैं। तो ये सरकार को दिखा, यही वजह है कि प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा छोड़ छाड़ के तुरंत भारत में आए और अपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, और डर गए कहीं ना कहीं इसके कॉकरोच जनता पार्टी के जो ट्विटर हैंडल था, वेबसाइट थी, इंस्टाग्राम था, फेसबुक ID, ये सब ब्लॉक करी। तो इसका मतलब सरकार एक मामूली कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजाकिया लहजे में ही सिर्फ चीफ जस्टिस का जवाब देने के में सरकार की फटी पड़ी है, घबरा गई है। जो सरकार अपने आप को मजबूत दिखाती थी, ये दिख रहा है कि कितनी फटी पड़ी है, अंदर से कितनी खोखली है सरकार, कितनी डरी हुई है। इसकी चोरी डाका ये सब देश की जनता जान रही है और देख रही है कि किन मुद्दों पे ये देश को लड़ा रही है, धर्म, मजहब, जात पात के नाम पर, ऐसी चीजों पर, और कहीं ना कहीं गाय और नवाज के नाम पर जिस प्रकार माहौल खराब कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों ने ही गाय वाले मुद्दे को, तो इनके 100 साल के मुद्दे को जो RSS का था, जिस पर ये राजनीति करते थे, मुसलमानों के खिलाफ भड़काते थे, मुसलमानों ने खुला
ऐलान कर दिया कि भाई ईद के मौके पर कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं देगा। और हम मांग करते हैं भाई हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए हम कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए गाय को चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार से मांग कर दी। अब केंद्र सरकार भाजपा और आरएसएस की फट गई, घबरा गई। करे मुसलमानों ने क्या करा 100 साल में जो हम नहीं कर पाए, इन्होंने एक बार में एक ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पे कहीं ना कहीं आरएसएस की बलि चढ़ा दी। और ये बलि चढ़ गई और ये कुर्बानी सही मायने में उस भैंसी दरिंदों की कुर्बानी दे दी ईद के मौके पे मौलानाओं ने, है जो कहीं ना कहीं देश में नफरतें फैलाते थे। तो उस विचारधारा की कुर्बानी दी गई है। ये गाय के नाम पे जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की है मौलानाओं ने। नंदा भाई, गाय पे तो मैं आऊंगा ही, लेकिन इससे पहले जो मैंने कॉकरोच की बात करी थी, कुमार विश्वास का आपने बयान सुना या नहीं सुना वो तो बात की बात है, मैं आपको बता देता हूं। कुमार विश्वास ने कहा कि कॉकरोच जो है झुंड में रहते हैं और सबसे पहले उनकी माँ ने कॉकरोच के बारे में उन्हें बताया था। और वो उत्तराखंड में एक बयान उन्होंने कहा कि अगर कॉकरोच पैदा होंगे तो हिट भी है। अरे तो भाई ये खुद कौन है, खुद कौन है तिलचट्टा? ये भी तो कहा था सरकार के विरोध में ही तो आया था। ये कौन था? आरएसएस का ही तो एजेंट है। अन्ना हजारे कौन था? अन्ना जो गन्ना चूस के आया था आरएसएस का, अब पिछवाड़े में गन्ना घुस गया, उसके मक्खियां भिनभिना रही हैं, रस निकल गया और पड़ा हुआ एक कोने में। तो ये तिलचट्टा उसी आंदोलन से आया था। ये भी कॉकरोच ही था। ये भी बेरोजगारी को और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ रहा था और वहाँ कवि और पंक्तियां सुना रहा था। वहाँ कहीं ना कहीं तुकबंदियां कर रहा था और कहीं ना सिस्टम के खिलाफ आवाज। तो ये भी तो कौन था? कॉकरोच तो था ये। और ये तुकबंदी कर करके और आज सत्ता और सरकार में बैठ के उन्हीं के पैसे पे इन्हीं कॉकरोचों के खून पसीने की कमाई की जो टैक्स है, उसी टैक्स पे ये 22 श्रेणी की सुरक्षा लिए घूम रहा है सरकार से और मजे कर रहा है। सरकारी महकमों में बड़े बड़े कार्यक्रम करवा रहा है, उस पर पैसा लेता है और कहीं ये संत बन जाता है और कहीं प्रवचन दे रहा है। तो पाखंडी आतंकी तो ये है ये कॉकरोचों की मेहनतों पे खा रहा है ये। तो निश्चित रूप से ये कह रहा हिट नहीं, देश की जनता अब देगी तुझे पीठ। और ये कॉकरोच नहीं है कि ये कॉकरोच क्रांतिकारी युवा है, ये कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच नहीं है। ये वही है जिस प्रकार क्रांतिकारी गोरिल्ला वार करते थे, अब ये कॉकरोच वार होंगे और कॉकरोच की पैदावार समझता होगा। और अंधेरे में ये इकट्ठे होते हैं तो अंधेरे में क्या, अंधेरे में ये भाई पैदावार इतनी करते हैं, ये देश की गंदगी सफा कर देते हैं। ये जहां जाते हो गंदगी चाटते हैं, खा जाते हैं। तो ये सिस्टम में बैठी हुई गंदगी का सफाया करेगा ये कॉकरोच। और निश्चित रूप से जो देश के चारों स्तंभों में जो दीमक लगी हुई है, जो देश को खोखला कर रही है, उस दीमक को चाटेगा ये कहीं ना कहीं कॉकरोच। और ये युवा क्रांतिकारी कॉकरोच है, इसको कहीं कुछ और समझ मत लियो, नहीं तो निश्चित रूप से कुमार विश्वास जैसों का भी भूत उतरेगा और इनके भी जो पाखंड का जो भूत दिखाते पड़ते हैं, देश की जनता इनको मारेगी जूत, इनका निकाल देगी मूत और इनका बना देगी भूत। वो समय आने वाला है। लेकिन कुमार विश्वास ने ये कहा है कि कॉकरोच जो है अच्छी चीज को भी खराब कर देता है, उनकी माँ ने उन्हें बताया था। भाई ये तो खुद ही तो कॉकरोच था ये। हाँ। कौन सी अच्छी चीज को खराब कर रहे? और कॉकरोच की बात है, भाई तो सोचने की बात है कि कॉकरोच क्या है और क्रांति क्या है। भाई युवा को कहा, युवा ने कहा हम भी कॉकरोच है। तो कॉकरोच का मतलब क्या? एक सिंबल है, कॉकरोच एक सिंबल है। भाई तो एक बार बताओ, कमल का फूल क्या सारे भाजपा कमल के फूल हो गए? तुम मुझे बताओ, सारे कीचड़ में खिल रहे, गंदगी से पैदा हुए हैं। तो एक बार बताओ तो तुम भी तो गंदगी में से निकले हो। तो ये सोचो ना उसमें। तो ये तो एक सिंबल है। ये किसने नाम दिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब तू भी कॉकरोच कह रहा हो। तू क्या है? किस गंदगी से पीड़ा है? एक बार बता, किस पखाने की पैदाइश है? किस संडास का बदबू फैलाने वाला कीड़ा है? तू भी तो करता था आंदोलन। अन्ना हो चाहे केजरीवाल हो चाहे तू हो, ये सब आरएसएस के एजेंट थे जिन्होंने खुद आंदोलन करा, खुद चलते और कहीं ना कहीं आंदोलनकारी बने। तो खुद कहां से हो गए? और हिट क्या है? हिट तो कुछ भी नहीं है। हिट तो एक भाई वो है केमिकल जिसको आज छिड़कते हैं, तो उनके लिए करते हैं जो कॉकरोच दूसरे होते हैं। ये कॉकरोच ये वो नहीं है, ये क्रांतिकारी कॉकरोच है। ये वो कॉकरोच है जो भगत सिंह की मानसिकता को रखते हैं, जो पंडित चंद्रशेखर आजाद की मानसिकता को, अशफाकुल्लाह खान की मानसिकता को। ये वो कॉकरोच है जो तुम जैसे तिलचट्टों की कहीं ना कहीं करेंगे टुकाई पिलाई। और तुम जो सत्ता में जो चाट रहे हो और जो कहीं ना कहीं गपोड़ हो, जो मनुवादी मानसिकता के कीड़े हो, तुमने ही तो देश को बर्बाद कर रखा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर आतंक मचा रखा है और केजरीवाल के साथ नहीं पटी तो उसके पीछे लग गया। तो ये जब अपने ही तिलचट्टों में और उनमें ही खुद बर्बाद हुए हैं, अब देश की जनता कॉकरोच कह रहे हैं, कॉकरोच कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं, तो देश की जनता चाट जाएगी तुम जैसे को, समझे ना? तू क्या, तेरी सरकार को चाट जाएगी।
मोदी तक घबराया हुआ है, अमित शाह घबराया हुआ है, चीफ जस्टिस तक घबरा गया, उसने तक माफी मांगी है। तो तेरी औकात क्या है बे खटमल है? ऐसा मत बोलिए, हाँ, वो तो खटमल सम्मानित ही है। व्यक्ति है। काय का सम्मान चूस रहा खून, ये देश का खून ही तो चूस रहा है। बताओ अपनी कौन सी औकात पे आ गया? ये भाई टैक्स दे रहे हैं, माचिस खरीदते हैं देश के लोग, कोई भी चीज खरीदते हैं एक छोटी छोटी चीज पे टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के ऊपर ही 22 श्रेणी की सुरक्षा ले रहा, तेरे बाप की है 22 श्रेणी की सुरक्षा, तू दे रहा है इसका सबका टैक्स, ये देशवासी दे रहे हैं। तू कॉकरोच बोल रहा है, हीट कर देगा तू, भूतने के ये मरेंगे तो तू कहाँ जाएगा? इन्हीं के दयादान पे पलने वाला कीड़ा है तू, इन्हीं की भिक्षा पे पलने वाले कीड़े हो तुम, इन्हीं से भीख मांगते हो प्रवचन कर करके और बकवास कर रहा। यही तुम्हारी आदत है, जहाँ खाते हो भूतनी के हो, वही हो तुम आस्तीन के सांप। निश्चित रूप से तुम्हारा मामला साफ करेगी देश की जनता।